अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर दो बड़ी खबरें हमें तवातर से नजर आ रही हैं। पहली खबर का ताल्लुक तो पीटीआई से है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे के बाद जो उसकी टॉप लीडरशिप है और उसके कारकुनान हैं उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया और उस पर एक मुकम्मल किस्म का सियासी सर्कस पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। आपको अखबारात, टॉक शोज, टीवी चैनल्स और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया पर भी यही खबर इस वक्त जो है वो नजर आ रही होगी। दूसरी खबर इस वक्त जो डेवलपिंग है वो है काजी फायज ईसा साहब की मुमकिना एक्सटेंशन के हवाले से। बहरहाल ये दोनों ही खबरें आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, तकरीबन 2 माह पहले पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला आया और लोगों का अमूमी ख्याल ये था कि अब काजी साहब की एक्सटेंशन नामुमकिन होगी। बड़े बड़े सियासी तजिया निगार इस बात पर मुसर थे कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि काजी साहब की एक्सटेंशन अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बहुत से तजिया निगारों का ख्याल ये था कि एस्टेब्लिशमेंट काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं चाहती, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर सूरत चाहती है कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी मौके पर एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के खिलाफ हो जाए तो इस मौके पर काजी साहब को इस्तेमाल किया जा सके। मैंने भी तकरीबन 2 माह पहले एक वीलॉग किया था और मैंने उसमें अर्ज ये किया था कि मैं इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता कि एस्टेब्लिशमेंट काजी साहब की एक्सटेंशन में रुकावट है। मेरा ख्याल ये था और अब भी यही है कि लंदन प्लान का जो बुनियादी नुक्ता था, जो उसकी बुनियादी शक थी, वो ये थी कि ये ट्राइका जिसमें काजी साहब, हाफिज साहब और मियां साहब शामिल हैं, ये तीनों मिलकर इस मुल्क पर कब्जा करेंगे और इसके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और इसके नतीजे में ये गारंटी दी गई कि जब नून लीग की हुकूमत बन जाएगी तो उसे एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे 5 साल के लिए चलाया जाएगा। इस 5 साल की मुद्दत को यकीनी बनाने के लिए काजी साहब और हाफिज साहब की एक्सटेंशन होगी और ये लोग अपनी कुर्सियों पर उस वक्त तक जो है वो जमे रहेंगे जब तक अगले इलेक्शन का वक्त करीब नहीं आ जाता। मेरे कुछ पसंदीदा तजिया निगारों ने बारहा ये बात दोहराई कि जजों की एक्सटेंशन के हवाले से आइन में किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है और ना ही इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है कि वो आइन में तरमीम कर जजों की एक्सटेंशन कर सके। तो मेरे ये दोस्त अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो है वो इसी तरह है, मगर मुझे यकीन था कि इस तरह की तरमीम करने के लिए कोई आइनी रास्ता अपनाया जाएगा और ना ही किसी इखलाकी ज़ाब्ते को मलहूज़ खातर रखा जाएगा। अब पिछले कुछ दिनों में सूरत हाल आपके सामने है। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला यूं तो पीटीआई के हक में आया, मगर राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने एज एक्सपेक्टेड पीटीआई को अभी तक नशिस्तें अलॉट नहीं की। इसकी वजह से पीटीआई की सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो भी अभी तक अलॉट ना हो सकी। फिर काजी साहब ने पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें छीनकर नून लीग को देना शुरू कर दी। अब जो प्लान है वो ये है कि असेंबली और सेनेट में मौजूद अफराद की 2/3 नशिस्तों को पूरे ईवान की 2/3 नशिस्तें डिक्लेयर करके आईनी तरमीम की जाए। इससे भी चूंकि नशिस्तें पूरी नहीं होती तो इसलिए पीटीआई के एमएनएस को या तो लालच देकर और या उनके साथ जोर जबरदस्ती करके अपने साथ मिलाया जाए। अगर वो इस पर राजी नहीं होते तो इन्हें ईवान से ही गैर हाजिर रखा जाए। नशिस्तें अगर इससे भी पूरी नहीं होती, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर से पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पर आपको चमकना नजर आना शुरू हो गए हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हामी नहीं भरी और इस वजह से खबरों की वो जीनत भी बने हुए हैं। बहरहाल मौलाना साहब की अगर माजी की वाकयात को सामने रखा जाए और उनके माजी को देखा जाए तो मुझे 100% यकीन है कि अगर बात यहां तक आ गई कि मौलाना साहब का वोट ही इस बात का फैसला करेगा कि क्या काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए या नहीं, तो यकीन जानिए अगले कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि जमहूरियत के वसीदर मफाद के लिए मौलाना साहब काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हामी भर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सिर्फ लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं।
इसके नतीजे में इन्हें गवर्नरशिप और वजारातों के अलावा हिस्से से ज्यादा मखसूस नशिस्तें और फिर सेनेट में भी नशिस्तें मिल जाएंगी। अब जहां तक ये सवाल कि क्या काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, इसका जवाब काजी साहब पहले ही दे चुके हैं। 2 रोज कबल सहाबियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बनी। मैंने भी ये जब खबर पढ़ी तो मैं काफी हैरान हुआ। फिर बहरहाल मैंने जो है जब इस पे मजीद थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे जवाब इसका सामने नजर आ रहा था कि काजी साहब ने सिर्फ ये कहा था कि अगर इंडिविजुअल बेसिस पे उनकी एक्सटेंशन हुई तो वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सटेंशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात ही पहले दिन से ये हो रही थी कि तमाम जो जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। और फिर इसका जवाब अगले ही दिन काजी साहब के जो मैनेजर हैं या सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज की सूरत में आ गया कि काजी साहब अपना थूक कर चाटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बहरहाल अगर मौलाना फजलुर रहमान के वोट से भी काम ना बना तो काजी साहब की एक्सटेंशन तो फिर भी तय है। फिलहाल तो ये कोई सिर्फ कानूनी तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कानूनी रास्ता ना भी निकला तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काजी साहब का पिछला 1 साल और आने वाले बहरहाल 3 साल पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक बदतरीन दौर के तौर पर याद रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।